डियर स्टूडेंट, मैं इंजीनियर अभिषेक शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं फिजिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रकाश से संबंधित जानकारियां आप तक ला रहा हूं। आप तक इन जानकारियों को पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन का कारण क्या है और अपवर्तन के नियम क्या हैं। डियर स्टूडेंट, प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। मार्ग से विचलित होने पर अपवर्तन की घटना घटती है, यानी प्रकाश की किरण का अपने मार्ग से विचलित होना अपवर्तन कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो है प्रकाश की किरण आपतित किरण है, वायु से चलकर आ रही है और एक हमारे पास है पारदर्शी माध्यम कांच। आपको पता है वायु भी पारदर्शी माध्यम है और कांच भी पारदर्शी माध्यम है। जब प्रकाश की किरण वायु से चली और कांच में प्रवेश की तो वह अपने मार्ग से क्या हुई? विचलित हुई, यानी वह अभिलंब की ओर झुक गई। तो यहां हम कहेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन हो गया, प्रकाश की किरण का अपवर्तन हो गया। ध्यान दीजिए, यह है आपतित किरण, यह है अपवर्तित किरण। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, आई, और अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं, आर। आपतित किरण दूसरे पारदर्शी माध्यम कांच के जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। डियर स्टूडेंट, वायु को कांच की अपेक्षा विरल माध्यम कहा जाता है और कांच को वायु की अपेक्षा सघन माध्यम कहा जाता है। रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। डियर स्टूडेंट, आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश जाएगी तो क्या होगा? तो डियर स्टूडेंट, अभी यहां विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जा रही है। लेकिन जब कांच, सपोज करिए ये कांच है, ये कांच है ऊपर और ये है इसका अभिलंब, प्रकाश की किरण ऐसे आई कांच से, कहां से? कांच से। कांच कैसा है? सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से किधर जाएगी? वायु में, यानी विरल माध्यम वायु है, तो यह क्या होगा? अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये अभिलंब है उससे क्या हो जाएगी? दूर, यानी कोण आई ये है तो कोण आर ये है, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर अपवर्तित किरण अभिलंब से क्या हो जाती है? दूर हट जाती है। ध्यान दीजिएगा, परावर्तन के नियम में जो आपतन कोण होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है, लेकिन अपवर्तन में कोण आई कोण आर यानी आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर नहीं होता है। हां, अपवर्तन कोण आपतन कोण से अधिक हो सकता है या तो कम हो सकता है। डियर स्टूडेंट, ये जो रिफ्रैक्शन की फेनोमेना है, ये जो इसका ये घटना है, जो इसका रीजन क्या है, अपवर्तन का कारण क्या है? वह कारण यह है कि प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न माध्यमों में अलग अलग होना। जैसे आप सभी जानते होंगे कि प्रकाश की चाल वायु में तो 3 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, लेकिन कांच में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 2 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब यह हुआ
कि प्रकाश की चाल वायु में तो अधिक होती है, किंतु कांच में जाने पर इसकी चाल कम हो जाती है। यानी प्रकाश की चाल में अंतर हो जाता है। तेजी से प्रकाश आ रही है, उसकी स्पीड में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो यानी उसकी चाल में परिवर्तन हो रहा है, और जब चाल में परिवर्तन होता है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। और जब प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है तो अपवर्तन की घटना घटती है, प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। डियर स्टूडेंट, अपवर्तन के दो नियम हैं। अपवर्तन के भी दो नियम हैं। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण अभिलंब तथा आपतन बिंदु, आपतित किरण अभिलंब तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल पर होते हैं। कहां होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा नियम कहता है, सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ आपको हमने भी बोला, सेकेंड लॉ कहता है कि दो भिन्न माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या मतलब होता है साइन, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर, इसका अनुपात एक नियतांक होता है, नियतांक होता है। इसी नियतांक को हम अपवर्तनांक कहते हैं, इसी नियतांक को अपवर्तनांक कहते हैं। इसको n अथवा म्यू से प्रदर्शित करते हैं। यानी हम आपको आगे बताएंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में कि अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक को अंग्रेजी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। यानी यहां आपने पूरा जो अभी मैंने आपको ये बातें बताई, ये है प्रकाश का अपवर्तन। अगर आपसे कोई क्वेश्चन एराइज करे कि विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या है, रेयर और डेंसर, तो आप कहेंगे कि जब प्रकाश की किरण का जब अपवर्तन होता है और जब वह किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम कहा जाता है। और जब प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाती है तब दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष विरल कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये था अभी मैंने आपको जो बताया, ये है सारी बातें प्रकाश का अपवर्तन। अच्छा, विरल माध्यम का मतलब है रेयर मीडियम, अंग्रेजी है इसकी, और सघन का मतलब है डेंसर, डेंस मीडियम। क्लियर? तो आई होप आपको ये जो मैंने संक्षेप में आपको ये समझाने का जो प्रयास किया अपवर्तन के नियम को और अपवर्तन के कारण को और अपवर्तन क्या है, आपको ये बातें समझ में आई होंगी। यदि आपको ये बातें समझ में आई तो आप हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने साथ पढ़ने वाले दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करिए। इसके बाद में आपको अपवर्तनांक, इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपवर्तनांक है क्या, अपवर्तनांक कितने प्रकार के हैं। आप सभी को मैं यही बताना चाहूंगा कि आप हमारे इस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं, स्टार्टिंग के चैप्टर को नहीं देखे हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट से लेकर मैंने अपलोड किया है, और आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाके जरूर देखिए। प्रकाश का इंट्रोडक्शन है, प्रकाश का परावर्तन है, हमने दर्पण के बारे में बताया है। तो आप जरूर हमारे उन वीडियो को देखिए और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।